अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ 1 का लेक्चर नंबर 16 और इसमें हम कवर करेंगे 5.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक रह गए थे हमारे। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के एक मेथड को हमने डिस्कस किया था। अब हम जो बाकी मेथड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब हम इसको आज डिस्कस करेंगे। Solution by completing square. Sometimes the quadratic equation are not easily factorable. कि कुछ ऐसी इक्वेशन भी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके ना फैक्टर जो है वो इजीली नहीं बनते हैं। सो द सोल्यूशन कैन बी फाउंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम वहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। द प्रोसीजर ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज गिवन बिलो। जिसका प्रोसीजर है वो नीचे दिया गया। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। अगर वो 1 नहीं है तो हम उसको जो जो भी नंबर है उसे डिवाइड करके बाकियों को भी डिवाइड करके उसको 1 बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 है शिफ्ट द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स टू द राइट हैंड साइड। जो उसकी राइट हैंड साइड है उसमें एक्स वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, सारे एक्स वो एक ही साइड पे लेफ्ट हैंड साइड थे। और एड द हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कि एक्स जो टर्म है उसका जो हाफ कोएफिशिएंट होगा ना उसका स्क्वायर करके बोथ साइड्स पे ऐड करना है। कंप्लीट द स्क्वायर ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड बाय स्क्वायर रूटिंग ऑन द बोथ साइड वी गेट द सॉल्यूशन। अब हम एग्जांपल देखते हैं और हमें समझ आएगी इसकी एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें आपके पास ये जो इक्वेशन है ना, अब ये कंप्लीट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखिए इसमें हम 1 मल्टीप्लाई बाय दिस और ये नंबर की हम फैक्टर इजीली नहीं पॉसिबल कर सकते हैं क्योंकि एंड पे हमारा 5 है। तो हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं तो वो ये बड़ा थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है इसके फैक्टर्स बनाना। तो इसलिए हम इजीली ये कर सकते हैं कि हम इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर लें। तो हम ये जो टर्म है हमारी कांस्टेंट टर्म इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, राइट हैंड साइड पे। अब देखिए अब हमारे पे इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो हमने जब स्क्वायर कंप्लीट करना होता है, देखिए x प्लस 4x का हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो हमारे पास ये कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल है 2 इंटू 2 और x। तो यहां से हमें आइडिया हो गया कि ये जो नंबर आ रहा है वो 2 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड हो जाएगा। अब ये कैसे आइडिया हो, अब ये आइडिया आपको कैसे हुआ है, ये आइडिया हमें हुआ है फॉर्मूले से a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए अब यहाँ पर ये जो है ना 4x, ये हमारे पास क्या है 2x और जो दूसरी टर्म है वो वाला नंबर है तो हमें वो इजीली पता चल गया वो 2 है। अगर यहाँ पे होता 6 तो हमने क्या कहना था, एक्स जो वो 3 है हमारे पास, ये तो दूसरी टर्म है ना बी वो 3 है। तो हमें ये जो टर्म है ना ये हमें बता रही है कि हमारा दूसरा नंबर कौन सा है। तो हम यहाँ पे एक्स 2 स्क्वायर ऐड करेंगे और ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको करने के बाद अब बोथ साइड पे देखिए हम स्क्वायर रूट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब स्क्वायर रूट को हम खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 33 आएगा, आइदर प्लस और माइनस, तो दोनों के लिए हम करेंगे तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इसमें भी देखिए फैक्टर्स बनाने टफ हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 आ रहा है। अब 20 हमारे पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है 20 की, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 है। और इनके अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इन दोनों के अलावा। पर इन दोनों को हम सम करें या सब्ट्रैक्ट करें 3 नहीं आता, और इसी तरह से इन दोनों को सम करें या सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास 3 नहीं आता है। तो इस केस में देखिए हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और मस्ट है कि साथ मेंशन हो कि आपने कौन सा मेथड करना है। अगर तो साथ लिखा हुआ है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है तो आपके चाहे फैक्टर इजीली बन भी रहे हो तो फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, बिल्कुल भी उसको उसी से सॉल्व करना है जो ऊपर दिया गया है। फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है ना उसका कोएफिशिएंट 1 हो। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 2 है। तो हम इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो 3/2 आ गई है, पर हमारे पास जो होती है वैल्यू वो मल्टीप्लाई बाय 2 होती है। मीन्स के 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो टर्म होती है ना। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास होगा जी एक्स स्क्वायर 2 इंटू ये टर्म और x। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास देखिए क्या आंसर आ रहा है 3/2x।
मीन्स ये ऊपर तो 3 है पर नीचे क्या नंबर है जिसको कैंसिल करके डिनोमिनेटर में 2 बचा, तो वो मस्ट भी 4 होगा, कि 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि ये नंबर क्या है, 3/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, यहाँ पर हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। ये हमने सिंप्लीफाई किया। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट से हमारे पास नेगेटिव टर्म की वजह से अयोटा इंक्लूड होगा। ये आपने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है अयोटा। तो स्क्वायर रूट -1 इज इक्वल टू अयोटा, ये हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है। तो x इज इक्वल है -3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 71/4 अयोटा और दिस। और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व किया गया है। सिमिलरली इसमें भी हमारे पास पहले x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 आ रहा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके सिंपल x फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम बोथ साइड्स पे देखिए 3 ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6x है, मीन्स 2 इंटू 3 इंटू एक्स। तो यहाँ से हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पे 3 जो है वो बोथ साइड्स पे ऐड होगा, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सोल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जो ऊपर हमने डिस्कस किया है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है उसकी डेरिवेशन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व की हुई है। ये जो है ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं हो गई है। डेरिवेशन जस्ट आपने फॉर्मूला याद करना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है तो वो ये है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है a और b की, और हमें आंसर मिल जाने हैं। तो फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना वो ये होती है हमारे पास इक्वेशन की, हमने उस लिहाज से स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके वैल्यूज उठानी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हमने कंपेयर किया a इज इक्वल टू 15 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल है हमारे पास -1। ये जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन करते हैं तो हमें वैल्यूज मिलती जाती हैं। देखिए ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज दिस। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने वैल्यू, ये फॉर्मूला है इसमें हमने वैल्यूज पुट की। वैल्यूज को पुट करने के बाद देखिए ये b स्क्वायर 4 हो गया है, इन दोनों को तीनों चारों को मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 60 हो गया 64। इनको सॉल्व किया तो आइदर हमारे पास एक पॉजिटिव के लिए हो जाएगी, एक नेगेटिव के लिए। दो नंबर्स के लिए आया, x की दो वैल्यूज आई तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो 2 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन सेट हमारे पास 2 क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारी जो जितनी भी हम इक्वेशंस अभी तक कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक है, और उनमें जो हमारे पास x की पावर है वो 2 है। तो जितनी पावर होगी x की, जितने मीन्स आपके वेरिएबल्स की पावर आएगी, वेरिएबल्स आएंगे उतने ही उसके सॉल्यूशन सेट्स आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्व बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 16x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, और उससे हमें जो है कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाएंगी। a 16 है, b जो है वो 8 है, c इज इक्वल टू 1 है। तो इस तरह से फिर हमने इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट किया है, और पुट करने के बाद हमारे पास जो है आंसर वो आ रहा है x इज इक्वल है -1/4। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया है वो ये दिया गया है, जो इक्वेशन इसको दी गई है वो हमारी ये है। तो इससे जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर किया है तो हमारे पास a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -5 है। देखें नेगेटिव सिंबल है उसके साथ -5, और c इज इक्वल है -3। इन वैल्यूज को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट किया, और पुट करने के बाद हमारे पास दो आंसर्स आ गए, x इज इक्वल है 12/4 और -2/4। तो हमारे पास ये इसके सोल्यूशन सेट्स आ गए। नेक्स्ट है इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं होगी आई थिंक इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम जो है, और अगर इंक्लूड है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 to 8 हम करेंगे सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। पहले हम क्या करेंगे, जो दूसरी टर्म है उसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। अब देखेंगे हमारे पास जो कोएफिशिएंट है, देखें अब हमारी जो इक्वेशन है ना वो क्या बन रही है, ये हमारे पास -2x आ रहा है। तो हमारे पास 2 ऑलरेडी फॉर्मूले का होता है, x ये होता है और एक और वैल्यू होती है, वो हमारी डेफिनेटली फिर 1 होगी अगर 2x आ रहा है। तो हमने 1 जो है वो बोथ साइड्स पे ऐड किया, ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो अब ये फॉर्मूले से देखिए हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया है बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के बाद x-1 प्लस -14, तो यहाँ से हमारे पास -1 दूसरी साइड पे गया तो ये +1 हो गया, यहाँ -14 के साथ गया तो ये +1 है। तो ये 15 और -13 ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमारे पास कोएफिशिएंट ही नहीं है, थर्ड टर्म नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट को हमें 1 करना है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 7/3। 7/3x इट मीन्स हमारा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 इंटू एक्स, तो हमें पता है 7 तो ऊपर मस्ट है, लेकिन ये 2 किसके साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा एग्जैक्टली इसी तरह से ये कैंसिल हो गया, ये नीचे 7। तो 7/6 जो है ये हमारा बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे, और इसको ऐड करने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद x की 2 वैल्यूज आई हैं, एक हमारे पास वैल्यू आई है 0 और दूसरी हमारे पास आई है -7/3। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स स्क्वायर -3x माइनस 648 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -3x इज इक्वल है 648। ऐड हमने किया है 3/2 स्क्वायर बोथ साइड, क्यों, क्योंकि हमारे पास 3x दिया गया है। देखिए 3x है 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब ये 2 भी तो कैंसिल हुआ है, तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हुआ है, तो हमें ये टर्म क्या करनी पड़ेगी, 3/2 जो है वो हमने बोथ साइड्स पे ऐड करके हमने ये कंप्लीट कर लिया है स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हमारे पास जो है आंसर आ रहे हैं। अब इसको सिंप्लीफाई फर्दर किया है, फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑलरेडी वो क्या दे दिया गया, इक्वेशन तो दे दी गई है, वो हमें ये दे दी गई है, मीन्स यहाँ पर हमारी इक्वेशन आती है 2x। तो ये फॉर्मूला है, अब ये जो 2 है ये कैंसिल हुआ है, ये किसी नंबर से कैंसिल हुआ है। देखिए एक तो x टर्म तो मस्ट है 1/2 और 2 मस्ट है, तो 2 ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1/2 जो है उसको हम बोथ साइड्स पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पर किया गया फर्दर, तो ये हमारे पास देखें इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये सोल्यूशन सेट बोथ साइड से आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व बाय, हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जी, क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें इक्वेशन दे दी गई है वो ये दे दी गई है। हमने इस इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर किया है। उसे कंपैरिजन के बाद हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं, और देखें बी के साथ नेगेटिव सिंबल एज इट इज आ जाएगा। तो x इज इक्वल है -b प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ पर हमने देखिए b की वैल्यू माइनस थी, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस और ये बाकी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। आंसर x का जो आ रहा है वो ये आ रहा है। अब इसको हम फर्दर प्लस माइनस करके सिंपली सेपरेट करेंगे। x की एक टर्म जो होगी वो प्लस के साथ होगी, एक जो होगी वो नेगेटिव के साथ आएगी, तो हमारे पास ये सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास ये इक्वेशन दे दी है, सिर्फ इक्वेशन को अरेंज किया है। 13x जो है वो दूसरी साइड पे था, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, उसको हमको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से इसका कंपैरिजन किया है, और कंपैरिजन के बाद हमें जो ये वैल्यूज मिल गई हैं ए बी सी की वैल्यूज को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट किया है।
पुट करने के बाद हम लोगों के पास, देखिए इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता था, अगर हम करते भी तो ये स्क्वायर रूट टर्म जो थी वो सॉल्व नहीं होनी थी, तो यही इसका सोल्यूशन सेट दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में जो था, हमें इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद सेट करना था, तो हमने पहले इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर प्लस 10x और ये टर्म इधर आके कंप्लीट करने के बाद ये इक्वेशन आई है। इसको अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन के बाद a b c की वैल्यूज आ गई हैं और उसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट किया है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करने के बाद जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये टर्म्स आ रही हैं, अब इनको स्प्लिट करने के बाद x की 2 वैल्यूज आई और हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में -5x स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड पे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, फिर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन के बाद इन वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम इसको सिंपली इसका, क्योंकि ये जो है 41 जो एक प्राइम नंबर है और ये सॉल्व नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट पॉइंट्स में आ जाएगा, तो बेटर है पॉइंट्स में आंसर देने की बजाय आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप पॉइंट्स में भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डिफाइंड नहीं है कि क्वाड्रेटिक से करना है, फैक्टराइजेशन से, तो कंप्लीटिंग से, तो आप जिससे चाहें कर सकते हैं, ठीक है, जो इजी लगे। तो इसको पहले हम पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों को ऐड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये टर्म जाके मल्टीप्लाई हो गई और ये कैंसिल हो जाएगी जीरो के साथ। तो बाकी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, ये इक्वेशन आ गई हमारी फाइनल। अब इसको हम जो है इजीली फैक्टराइजेशन मेथड है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें नजर आ गया था ये इजीली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो रही है, तो हमने इसको इजीली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिए। बाकी आप इसको और मेथड से भी कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन ये इजी था तो हमने इसलिए कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 है नेक्स्ट, उसमें भी हमारे पास इक्वेशन है, पहले हमें इनको माइनस करना है एलसीएम लेके, और ये एलसीएम जो है ना ये इस तरह होगा कि ये दोनों टर्म्स जो है एज इट इज, और ये टर्म इसका मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिनोमिनेटर टर्म जो है हमारे पास वो मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट हैंड साइड पे जाके, जो फैक्टर होगा उससे, तो वो 1 है तो वो उससे मल्टीप्लाई होगी। और ये हमारी इस तरह से इक्वेशन अरेंज करने के बाद जब हमने दोनों को कंबाइन किया, देखें -x के -x इधर आके पॉजिटिव x हो जाएगा और 11 -11 और +1 हमारे पास -10x आ गया। इसी तरह से ये यहाँ से हमारे पास 21 आ गया है। तो ये हमारी जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस के फैक्टर्स करने के बाद बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो ये आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखें x जो हमें दे दिया गया है ना वो ये दे दिया गया है कि स्क्वायर रूट 4 माइनस स्क्वायर रूट -4 अप टू सो ऑन। हमने इस टर्म को लेट कर लिया, ये सारा जो फैक्टर है ना हमने कह दिया ये x है। तो ये इस तरह से हमने ये देखें इस इक्वेशन को स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमने स्क्वायर लिया बोथ साइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल है 4 माइनस, और ये टर्म का क्योंकि ऑलरेडी एक स्क्वायर खत्म हुआ स्क्वायर रूट से, तो ये बाकी टर्म एज इट इज रहेगी। इस टर्म को हमने लेट कर लिया, ये x है, तो x लेट करने के बाद ये हमारी इक्वेशन जो है वो ये आएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है इसको सॉल्व कर लेना है, तो वो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16, वो भी सेम इन्हीं लाइंस पे है, उसमें भी आपके पास 2x इज इक्वल टू दिस दे दिया गया है, तो हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है और हमारे पास यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 4x आ जाएगा, और इस टर्म को हमने ऑलरेडी हमने क्योंकि ऊपर लिखा हुआ ये x है, अब हम इसको लेट कैसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिट तक जा रहा है, अगर इसकी एक टर्म कम भी हो जाएगी तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही लॉजिक यूज की गई है। तो यहाँ पर हमने इसको 2x की इक्वल करके ये इक्वेशन सेट कर लिया और इस इक्वेशन को हमने बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व किया है और ये आपके पास इसके आंसर्स आ गए हैं, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा।